पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने को बेचैन पाकिस्तान को अभी और इंतजार करना होगा। यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान को अगले वर्ष अप्रैल तक ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। गौरतलब है कि मंगलवार से शुरू हुई FATF की बैठक गुरुवार तक जारी रही। इस बैठक पर भारत की भी नजर है। प्रो हर्ष वी पंत का कहना है कि FATF की अब अगली बैठक अप्रैल 2022 में होगी। मतलब साफ है कि पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए अभी कम से कम 6 महीने और इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि पाकिस्तान के लिए राहत की बात यह है कि FATF ने उसे ब्लैक लिस्टेड नहीं किया है, यानी पाकिस्तान को सुधरने के लिए उसे एक मौका और दिया जा रहा है। इमरान सरकार के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि इस दौरान वह यह सिद्ध करे कि वह आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि अगर पाक की कथनी और करनी में अंतर नहीं दिखा तो 2022 में वह ब्लैक लिस्ट में भी शामिल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट होगा। FATF ने पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। पाकिस्तान को एक एक्शन प्लान के अमल के लिए कहा गया था। इस एक्शन प्लान में पाकिस्तान 28 में से 26 शर्तें पूरी कर चुका है, लेकिन बकाया 2 शर्तें वह पूरी नहीं कर सका है। खास बात यह है कि यह दोनों शर्तें काफी अहम होती है। इसके चलते उसे IFF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन यूनियन से किसी तरह का कर्ज नहीं मिल पा रहा है। इमरान सरकार चीन, तुर्की और मलेशिया की मदद से इस ग्रे लिस्ट से बाहर आना चाहती है, लेकिन भारत, अमेरिका और फ्रांस के आगे इन देशों की चलती नहीं है। भारत यह कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी समूह की मदद करता है। वर्ष 2008 में दुनिया के सामने पाकिस्तान पहली बार तब बेनकाब हुआ था जब वह ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था। हालांकि वर्ष 2009 में वह इस लिस्ट से बाहर आ गया था, लेकिन उसके बाद आतंकवादियों को मदद करना जारी रखा था। इसके चलते FATF ने उसे दोबारा 2012 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। FATF की आंखों में धूल झोंककर वह 2016 में फिर बाहर निकल गया। 2 वर्ष बाद 2018 में एक बार फिर वह ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ और उसके बाद से वह इस लिस्ट से बाहर निकलने के लिए बेताब है। वह लगातार आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद मुहारा दे रहा है। FATF के ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जिन पर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने या इनकी अनदेखी का शक होता है। ग्रे लिस्ट में शामिल देशों को कार्रवाई करने की सशर्त मोहलत दी जाती है। FATF इनकी मॉनिटरिंग करता रहता है। अगर इन देशों में सुधार सामने आता है तो उनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। इस लिस्ट में शामिल देशों को सबसे बड़ी दिक्कत कर्ज लेने में आती है। ग्रे लिस्ट में शामिल देशों को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग बॉडी या किसी देश से कर्ज लेने के पहले बेहद सख्त शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ग्रे लिस्ट में शामिल देशों को जोरदार संस्थाएं कर्ज देने में आनाकानी करती है।